नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को सलामती दे और आगे की ओर बढ़ते चले जाए, अनुग्रह में और प्रभु के प्यार में बढ़ते चले जाए। प्रभु की स्तुति हो कि आज आपके सामने आने के लिए मौका प्रदान किया है। क्या आपको परमेश्वर के वचन अच्छे लगते हैं? तो वचन अगर अच्छे लगे तो ही इस वीडियो को आप देखना है, अन्यथा आप ना देखें। और अधिकतर आपको बताना चाहता हूँ, जिस चैनल के साथ आप जुड़े हैं लगातार वीडियो देखें। अगर आप बिजी हैं तो उसमें हम कोई भी रोक टोक आपसे नहीं कर सकते हैं। हाँ, आइए कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे और आप सभी को आगे की ओर बढ़ाने की हमारी कोशिश हमेशा लगी हुई रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या वचन के अनुसार जीना चाहते हैं? वचन जो है परमेश्वर का वचन है और आप सभी को कभी भी हमने जोर जबरदस्ती नहीं किया कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहो, बिल्कुल नहीं। अब अपने फायदे के लिए ही मत जुड़ो, लेकिन दूसरे के फायदे के लिए भी आप लगातार आगे की ओर बनते रहे और बढ़ने भी रहिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आपसे कुछ बातें फरमाने की कोशिश करेंगे और आपको वचन के साथ अगर जुड़े रहना है तो जरूर आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हम पढ़ेंगे जैसे कि नीति वचन उसका 18 अध्याय और 1 वचन से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहन? जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा को पूरी करने की कोशिश में रहता है। अगर दूसरों के साथ मिला हुआ रहता है तो उन सब की इच्छा को साथ में लेकर चलने की कोशिश में रहता है। तो और आगे लिखा है, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। क्या कहा यहाँ पर? कि जो अपनों से अलग होने की कोशिश करता है या फिर अलग होता जाता है तो क्या करता है? वो अपनी इच्छा से जीने की कोशिश करता है ना? और सब प्रकार की खरी बातों से ये क्या करता है? बैर रखता है, दुश्मनी रखता है। अगर उसे खरी बात सुनाना चाहेंगे तो वो दूर हो जाएगा, हट जाएगा, दूरियां बना लेगा, आपसे मित्रता तोड़ देगा। खरी अगर बात बता दे उसे तो वो दूर हो जाएगा आपसे, आपसे दोस्ती नहीं करेगा, आपसे मित्रता नहीं करेगा, वो आपको पसंद नहीं करेगा, आपको फोन नहीं करेगा, है ना? समझ रहे कि उनकी मन की इच्छा अगर आप पूरी करना चाहें तो आपसे बड़ा, है ना, मेल मिलाप करेगा या फिर आपको आदर सम्मान करेगा, साहब जी सर जी करेगा। जब आप उसको सच्चाई अगर बताना शुरू कर दोगे तो वो आपसे दूरियां बनाएगा, वो आपसे दूर चला जाएगा, आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा, आपसे दूर जाने की इच्छा बनाएगा वो व्यक्ति। समझ रहे कि नहीं मेरे भाइयों बहनों? यही होता है, अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए लोग अपनों से रिहाई लेते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, अपनों का क्या बोलना चाहिए, हिस्सा बटोरते हैं। बोलते आज से आपका और मेरा नहीं बनता है तो हम क्या करें, अलग अलग हो जाते हैं। यही सोचते हैं। कई जगह आपने देखा होगा, पार्टनरशिप में कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो दोनों की मिल नहीं पाती बातें, दोनों की बातें एक नहीं हो पाती हैं, हमें हाँ नहीं हो पाता है, मन इनका मैचिंग नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं मानो, हिस्सा बनाते हैं, है ना? क्या बोलना चाहिए, भाग बांटना शुरू कर देते हैं, है ना? भाइयों में भी आपने देखा होगा, उनकी बीवियां नहीं मैचिंग होती है ना? देरानी जेठानी का भाई में नहीं मैचिंग होता है मन, तो क्या करते हैं मानो, बंटवारा करते हैं, घरों का बंटवारा, खेती का बंटवारा, सब का बंटवारा करते हैं। समझ रहे मेरे भाई बहन? देरानी जेठानी आपने देखा होगा, सास बहू का आपने देखा होगा, नहीं इनका मन मैचिंग होता है तो बंटवारा कर लेते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है सच्चाई को सामने लाता है किसी और के द्वारा। तो इंसान जो है फिर मैचिंग नहीं हो पाता, चाहे आप हो गए चाहे मैं हो गया, है ना? कई बातों में मैचिंग नहीं होता, कई बातों में हम झूठ बातों में तो बिल्कुल मैचिंग नहीं होते, झूठे बातों में तो हम बिल्कुल मैचिंग नहीं होते। समझ रहे?
सच्ची बात होगी, अच्छी बात होगी तो हम मैचिंग हो जाएंगे, हम हाँ में हाँ भर देंगे। लेकिन गलत बातों को लाएंगे और सच को अलग करेंगे, सच को हटा देंगे तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम सच के पीछे हैं, सच का साथ देंगे। और क्या बोलना चाहिए, जो गलत रीति से फंसाया गया है, गलत रीति से उसे क्या बोलना चाहिए, फंसाया, मारा, तोड़ा, गलत बोला, तो उसमें हम उसको बाहर निकालने के लिए कोशिश जरूर करेंगे। आखिर यहाँ लिखा, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है, ऐसे लिखा है। कलिशा में भी आपने देखा होगा, हमारे गुजरात में सबसे ज्यादा कलिशा में फूट पड़ती है। क्यों होती मालूम? दान दशमांश के कारण फूट, है ना। कोई बोलता मुझे गीत नहीं गाने दिया, कोई बोलता मुझे प्रचार नहीं करने दिया, कोई बोलता मेरी नहीं सुना, है ना। इसके वजह से कोई बोलता मुझे लीडर नहीं माना, कोई बोलता मेरा स्वागत नहीं किया, कोई बोलता मेरा आवकार नहीं किया, कोई बोलता मुझे नहीं अच्छा खाना खिलाया, कोई बोलता मुझे स्टेज के ऊपर नहीं बिठाया, कोई बोलता मेरा सम्मान नहीं किया। बहुत कुछ बातें, क्योंकि ये खुद की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये मैं डांट नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नियत की बातें सुधार लेना चाहिए। तो यहाँ एक और बात यहाँ लिखा, और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। कौन? जो अपनों से अलग रहना चाहता है, वो सब प्रकार की बुद्धि यानी कि सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है, दुश्मनी रखता है। खरी बात चाहिए ही नहीं इसको, खरी बुद्धि इसको चाहिए ही नहीं, खरी अक्ल चाहिए ही नहीं, खरा मार्गदर्शन बताने वाला चाहिए ही नहीं इनको। हेलो, तो नफरत करेंगे। हमारे फॉलोअर्स आपने देखे 1,07,500 मतलब 1,08,000 के लगभग पहुंचने वाले हैं मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर। लेकिन कहाँ गए? समझ रहे? ऐसे नफरत करेंगे ये लोग, जो अगर मैं खरी बात बोल दूं, अगर मैं कड़वी बात बोल दूं, तो क्या करेंगे? भागना शुरू कर देंगे। जिनको ये बात पसंद नहीं है, जिनको ये बातें पसंद है, वो मुझसे जुड़े रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। हम क्यों ऐसे बोलते हैं? लाइक करो, शेयर करो, क्यों ऐसे हम बोलते हैं मालूम? आने क्या बोलना चाहिए, अगले पब्लिक को भी वो वीडियो पहुंचना चाहिए आपके द्वारा। हम पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप लाइक करो, शेयर करो, नहीं। आप जितना लाइक करेंगे उतना वीडियो आगे जाएगा, जितना शेयर करेंगे उतना आपके दोस्त यारों तक आगे वीडियो पहुंचेगा। ये इतनी आपसे हम उम्मीद रखते हैं। समझ रहे? आपसे नहीं हमने धन दौलत की आशा रखी है, समझ रहे? आपसे हम कोई प्रकार का धन दौलत का आशा नहीं रखते, लेकिन जरूर बोलते हैं कि इस सेवा को अगर आगे बढ़ाना है तो आप आगे आ सकते हैं। कभी आपको हमने जोर जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन आपको आपकी ज़मीर जरूर हम याद दिलाते हैं कि आप प्रभु के बेटे हैं, तो प्रभु के काम में आप आगे बढ़ना चाहिए। समझ रहे? अगर प्रभु के काम में नहीं बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। समझ रहे? और उसमें आपको ईमानदार होने के लिए हम आपको सिखाते हैं। कैसे भी आप हमें एक फ़ोन करें, है ना, या फिर आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज लिखिए, है ना। हम एक दूसरे से जुड़े रहें प्रभु की सलामती में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ना चाहूंगा। हाँ, इसमें लिखा है कि खरी बुद्धि से ये क्या करता है? बैर करता है। खरी बुद्धि आप और मैं किसी को देते हैं तो बोलते कहाँ आया बड़ा हमें सिखाने, खुद तो सीखता नहीं, खुद तो मानता नहीं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अरे बाबा हमने सीखा, हमने माना, हम खरी बात से और खरी बुद्धि से जरूर प्रेम करते हैं और उसे मानते भी हैं, उसे स्वीकारते भी और सुनते भी हैं। तीसरे यानी कि दूसरे वचन में ऐसा लिखा, नीति वचन 18 का दूसरा वचन में ऐसा लिखा, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मूर्ख का मन जो है समझ वाली बातों के ऊपर बिल्कुल नहीं लगता। आवारागर्दी की बात सुनेगा, अलग अलग प्रकार के 2 नंबर के धंधों की बातें सुनेगा, चुगली की बातें, है ना, वाफाई की बातें, झगड़े की बातें निकालेगा, है ना। ये ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था, क्या क्या कर रहा था,
झगड़े की बात को इकट्ठा करके लाके पब्लिक को सुनाएगा। समझ रहे क्या फायदा? हमें तो क्या करना चाहिए, समझ वाली बात और बुद्धि की बात करना चाहिए। अगर आपके भाई ने, आपके बहनों ने, आपके लोगों ने जो भी गलती करी उसको समझा कर देखो। अगर नहीं समझाता तो उसे वीडियो में आप सामने लाओ खुलासा के साथ। लेकिन झगड़े के भावने से, अशुद्ध शब्द बोलने से क्या फायदा? समझ रहे है ना? हम भी इसी रास्ते से और ऐसे ही बातों से निकल कर बाहर आए हैं ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे। ऐसी बातों को सामने की ओर लाइए। आप जो भी हैं, आप जिस भी पदवी के ऊपर हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या आप जैसे प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं वैसे आप पब्लिक से प्रेम करते हो क्या? ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों के भविष्य के लिए खड़े हुए हैं, आप लोगों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए खड़े हुए हैं, तो पूरा उज्जवल कीजिए भविष्य, लोगों का पूरा भविष्य अच्छी रीति से उज्जवल कीजिए। ठीक है, प्रभु आप सबको सलामती दें। अगला वचन पढ़कर समाप्ति की ओर मैं जा रहा हूँ। हाँ, इसी में बाकी है, चलो इसी वचन को पूरा करके हम समाप्ति करेंगे। जैसे कि नीति वचन 18 का 2 वचन कुछ आगे बाकी है, लेकिन स्टार्ट से ही पढ़ देता हूँ। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। ऐसे लिखा, मूर्ख व्यक्ति जो होता है समझ की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति केवल अपने ही मन के अंदर वाली बात को प्रकट करना चाहता है। दूसरे के मन की बात, दूसरे की बुद्धि की बात, समझ की बात वो आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता, मन में रखना ही नहीं चाहता, मन में लागू करना ही नहीं चाहता, केवल अपने मन की बातें ही प्रकट करना चाहता है, केवल उसकी ही लोग सुनना चाहिए, ऐसे उसे लगता है मन। तो क्या आप और मैं उसमें से हैं? केवल हमारी ही सुनाते रहें, केवल हमारी ही सुनाते रहें, हमारे मन की बात सुनाते रहें, हम दूसरों की कब सुनेंगे? उनके भी मन की बातें सुनो। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो आखिर इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ, आपके मन की बातें हैं आप हमें भी बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें, और आपकी जो भी परिस्थिति, परेशानियाँ, प्रॉब्लम है ज़रूर हमें बांट सकते हैं। अपना भाई समझकर, अपना बेटा समझकर जरूर आप शेयर करें ताकि हम जरूर आपकी बातों को परमेश्वर तक पहुंचा सकें। जिसको प्रार्थना करना नहीं आता, जिसके प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, हम जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपको ये हिम्मत की बात कहेंगे कि प्रार्थना में आप विकलांग ना बने, किसी के पास ज़्यादातर भीख ना मांगे, प्रार्थना की भीख खुद करेंगे प्रार्थना, तो आपकी प्रार्थना अगर विजयता लाएगी आपके जीवन में, तो आप क्या करेंगे कि आपका विश्वास और भी बढ़ता चला जाएगा कि प्रभु आपकी सुन रहा है, और फिर आप लोगों को गवाही देंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें, परमेश्वर आप सभी को सलामती दे। यह है दुआ हमारी आप सभी के, हम शुभ चिंतक हैं। गॉड ब्लेस यू। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें। गॉड ब्लेस यू। हाँ।